आइए उर्दू अक्षरों को जानें। किसी भी लिपि के अध्ययन में सबसे पहले इसके अक्षरों की पहचान करते हैं। तो आज हम उन्हीं अक्षरों की पहचान करेंगे। अक्षरों का स्वरूप, अक्षरों के नाम और अक्षरों की ध्वनियाँ। अलिफ, अलिफ, इसका अक्षरों का नाम अलिफ। अक्षरों की ध्वनि आ, बड़ा, ठीक है। बा, बे, अक्षरों की ध्वनि बा। पे, पे के नीचे 3 नुक्ते, अक्षरों की ध्वनि पा। ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ये 2 नुक्ते हैं ना, पॉइंट हैं, इन्हें हम नुक्ते बोलते हैं उर्दू में। ते, अक्षर की ध्वनि त। टे, टे, अक्षर की ध्वनि टा। से, अक्षर की ध्वनि सा। जीम, अक्षर की ध्वनि ज। चे, अक्षर की ध्वनि च। हे, बड़ा हे, अक्षर की ध्वनि ह। खे, अक्षर की ध्वनि ख। ख, दाल, अक्षर की ध्वनि दाल। डाल, अक्षर की ध्वनि डाल। ड, जाल, अक्षर की ध्वनि ज। ज, अंग की मात्रा है ना नीचे, अंग, ज। रे, अक्षर की ध्वनि र। णे, अक्षर की ध्वनि ळ। तो इस जो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जे, अक्षर की ध्वनि ज। जे, अक्षर की ध्वनि ज। जे, अक्षर की ध्वनि ज। सीन, अक्षर की ध्वनि स। शीन, अक्षर की ध्वनि श। स्वाद, स्वाद, अक्षर की ध्वनि सा। द्वाद, जाद, अक्षर की ध्वनि ज। तो, अक्षर की ध्वनि त। जो, जो, अक्षर की ध्वनि ज। ऐन, अक्षर की ध्वनि अ। गैन, अक्षर की ध्वनि ग। ग, फे, अक्षर की ध्वनि फ। काफ, अक्षर की ध्वनि क। क, काफ, अक्षर की ध्वनि क। गाफ, अक्षर की ध्वनि ग। ग, लाम, अक्षर की ध्वनि ला। मीम, अक्षर की ध्वनि म। नून, अक्षर की ध्वनि न। वाव, वाव, अक्षर की ध्वनि वा उ। वाव। छोटी हे, अक्षर की ध्वनि ह। छोटी ये, अक्षर की ध्वनि ये। ये, बड़ी ये, अक्षर की ध्वनि ये। इसमें टोटल 36
अल्फ़ाबेट्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आइए उर्दू वर्णमाला को पढ़ना सीखें। अगले पेज पर उर्दू वर्णमाला दी गई है। वर्णमाला के अक्षरों को वर्गानुसार दिखाया जाता है। पहला अक्षर अलिफ किसी वर्ग में नहीं है, इसको वर्गमाला के शीर्ष पर लिखा जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अलिफ को वर्गमाला के शीर्ष पर लिखा गया है। सबसे पहले इसके बाद पहले वर्ग में 5 अक्षर हैं, दूसरे में 4, तीसरे में 3, चौथे में 4 अक्षर हैं। इसके आगे 2-2 अक्षरों के वर्ग हैं। क्योंकि उर्दू अक्षर दाएं से बाएं लिखे पढ़े जाते हैं, तो इसमें हमें कंसीडर करना है कि उर्दू के अक्षर दाएं से बाएं, यानी जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ लिखेंगे, लेकिन उर्दू दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर लिखी जाएगी। ठीक है, दाएं से बाएं। इसलिए उर्दू वर्णमाला के वर्गों में अक्षरों को क्रम से दाएं से बाएं रखते हैं। इसलिए उर्दू वर्णमाला के किसी वर्ग के अक्षरों को क्रम से दाएं से बाएं पढ़ना चाहिए। नीचे तीर द्वारा उर्दू वर्णमाला में अक्षरों की दिशा को बताया गया है। अलिफ, बे, पे, ते, जीम, चे, हे, खे। अलिफ, बे, पे, ते, जीम, हे, खे, खे। अलिफ, बे, पे, ते, जीम, चे, हे, खे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सारी वर्णमाला दी गई है जो हमने पढ़ी है। आगे अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अणी, जे। इसे एक बार अल्फ़ाबेट्स और इनके नाम एक बार हम कंफर्म करेंगे। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। दाल, डाल, जाल, रे, णे, जे, शीन, साद, दाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे। छोटी है, बड़ी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
हाकार या एस्पाइट्स, हाकार या महाप्राण व्यंजन के लिए उर्दू वर्णमाला में अक्षर नहीं है। 15 अक्षरों में विशेष चिन्ह दो चश्मी है। हाकार या महाप्राण व्यंजन जिसमें सांस छोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया होती है। 15 अक्षरों में एक विशेष चिन्ह दो चश्मी है मिलाकर हाकार के लिए 15 लिपि संकेत बनाए गए हैं और उन्हें लेखन में प्रयोग किया जाता है। नीचे इन 15 लिपि संकेतों को उनकी ध्वनियों के साथ दिखाया गया है। सांस छोड़ने की प्रक्रिया, एस्पाइएट्स, भा, भा, बे और हे, ठीक है, भ, ये बे है, बे एक इसमें बिंदु नीचे है और दो चश्मी है। ये भ, ये पे और हा, फ, ये ते और हा, थ, जिसमें हा की ध्वनि निकलेगी, ह, ठीक है। हाकार मतलब सांस छोड़ने की प्रक्रिया। एस्पाइएट, ठ, ठीक है, टे और हे, ठ, झ, जीम और हे, झ, चे और हे, छ, ठीक है, ध, ध, दा, दाल और हे, ध, डाल और हे, ढ, रे, हे, र, डाल और ढे, ढ, काफ और हे, ख, गाफ और हे, घ, लाम और हे, ल, मीम और हे, मैं, नून और हे, न, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से एस्परेट जो हा की ध्वनि निकालते हैं, सांस छोड़ने की प्रक्रिया जिससे हा की ध्वनि निकलेगी, एस्परेट्स। अब आगे बढ़ते हैं उर्दू वर्णमाला के विकास यात्रा। आप जानते हैं कि उर्दू भाषा के लिए अरबी लिपि को अंगीकार किया गया है। फारसी भाषा भी अरबी लिपि से ली गई है। इस प्रकार उर्दू, फारसी, अरबी तीनों भाषाओं की एक ही लिपि है। इस लिपि की मुख्य विशेषता यह है कि यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अरबी लिपि को सर्वप्रथम फारसी भाषा के लिए अपनाया गया था। फारसी के लिए अरबी के सभी 28 अक्षरों को लिया गया। साथ ही फारसी की आवश्यकताओं को देखते हुए 4 अतिरिक्त ध्वनियों के लिए नए अक्षर पे, चे, गाफ और जे निर्मित किए गए। इसी प्रकार फारसी वर्णमाला में कुल 32 अक्षर हो जाते हैं। उर्दू ने भी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अरबी फारसी के सभी 32 अक्षरों को ले लिया, जिसमें 28 अक्षर अरबी के, 4 अक्षर फारसी के। लेकिन उर्दू का काम इन 32 अक्षरों से नहीं चलने वाला था। 4 हिंदुस्तानी ध्वनियों के लिए टे, 4 हिंदुस्तानी ध्वनियों के लिए टे, डाल, रे और ये 4 अक्षरों और बनाकर उर्दू वर्णमाला में शामिल किया गया है। इस प्रकार उर्दू वर्णमाला में कुल 36 अक्षर हो जाते हैं। इनके अलावा उर्दू के 15 अक्षरों में दो चश्मी है को मिलाकर संयुक्त अक्षर बनाए गए हैं। इन वर्णमाला से बाहर दिखाया जाता है। वर्णमाला के अक्षरों के अलावा कई चिन्ह और मात्राएं हैं जिन्हें उर्दू लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इन चिन्हों का परिचय आगे कराया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्षरों की तरह उर्दू में प्रयोग में आने वाले चिन्ह प्राय अरबी लिपि से ही लिए गए हैं। ये चिन्ह हैं ये अरबी लिपि से लिए गए हैं। और उर्दू का मतलब ही होता है जो हिंदी, उर्दू का मतलब खिचड़ी होता है, जो कि कई सारी लैंग्वेज से मिलाकर बनाई गई है। उर्दू एक्चुअल में हिंदुस्तान की ही भाषा है, जो जिसका डेवलपमेंट हिंदुस्तान में ही हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। उर्दू अक्षरों के नाम।
एक ध्वनि वाले नाम जैसे बे, पे, चे, हे आदि। एक से अधिक ध्वनि वाले नाम जैसे अलिफ, लाम, अलिफ, जीम, दाल आदि। एक ध्वनि वाले नाम तो अंग्रेजी और हिंदी के अक्षरों के नामों की तरह है, क्योंकि एक ही अक्षर एक ही ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए किसी अक्षर के नाम में एक ही ध्वनि होनी चाहिए। उर्दू के आधे अक्षर के नाम तो एक ध्वनि वाले हैं और शेष आधे अक्षरों के नाम दो ध्वनि वाले हैं। केवल अलिफ में आ, ला, फा तीन ध्वनियाँ हैं। वैसे दो ध्वनि वाले अक्षरों के नाम अक्षर की ध्वनियों के बीच एक अंतर संबंध भी है, जिसे समझने अक्षरों की ध्वनि पहचानने में आरंभिक मदद मिलती है। उर्दू के किसी अक्षर के दो ध्वनि वाले नामों की आरंभिक ध्वनियाँ ही अक्षर की ध्वनियाँ होती हैं। इसी नियम से अलिफ आ, ठीक है, अलिफ आ, जीम जा, लाम ला की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। दो ध्वनि वाले अक्षरों के नाम की अंतिम ध्वनि पर ध्यान दीजिए। जीम, दाल, जाल, शीन, शीन, जाद, ज़ाद, ऐन, गैन, काफ, लाम, मीम, नून और वाव की अंतिम ध्वनियों में म, ल, न, द, फ, व की हैं। ये ध्वनियाँ सुनने में कोमल और मीठी हैं। इन अक्षरों के नामों में एक संगीत की धुन दिखाई देती है। इसमें बोल रहा है कि जीम से ज, दाल से द, ऐसी इस तरह की जो अंतिम ध्वनियाँ हैं, ल, ठीक है, दाल, जो अंतिम मीम से म, जीम, म की ध्वनि निकल रही है, दाल से ला की ध्वनि निकल रही है, जाल से ला, शीन से ना, ज़्वाद से ज़्वाद से द, ज़्वाद से भी द, ऐन, न की ध्वनि निकल रही है, गैन, ना की ध्वनि, काफ, काफ, फा की ध्वनि, लाम, मा की ध्वनि, मीम, मा की ध्वनि, नून, ना की ध्वनि और वाव, वा की ध्वनि निकलती है। इसमें आगे बढ़ते हैं। अक्षरों की बनावट। हम जानते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी के सभी अक्षरों के अलग अलग आकार के कई रूप मिलते हैं। जैसे बे, वर्ग के 5 अक्षरों के लिए इसी तरह की व्यवस्था की गई है, ठीक है, ऐसे ही होंगे बे, ठीक है, ये जो बनाया गया है ना इस तरीके से, ये ठीक है, बी से बे, इसके नीचे एक नुक्ता आ जाएगा तो ये बे हो जाएगा, इसके ऊपर 3 नुक्ते आ जाएंगे तो ये से बन जाएगा, और वही नुक्ते इसके नीचे आ जाएंगे तो ये पे बन जाएगा। इस तरह से एक तशदीद इसमें लग जाएगी तो ये टे बन जाएगा। तो एक ही इसमें सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है, लेकिन जो अक्षर है वो एक ही है। इसी तरीके से ज, जीम की, ज से इसमें ये देखिए जीम, इसके पेट में एक नुक्ता जीम, चे, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे खाली होता है, खे के ऊपर एक नुक्ता। तो इस तरीके से ये बनते हैं। इसे पढ़ लीजिए। उर्दू अक्षरों की बनावट के संबंध में एक दूसरा तथ्य भी जानने योग्य है। जैसा हम जानते हैं कि हिंदी के अधिकांश अक्षरों के सिरे पर खड़ी रेखा लगी होती है, उस पर शिरोरेखा भी पड़ी होती है, ऊपर से रेखा खींची जाती है, जिसके कारण हिंदी वर्णमाला चतुर्भुजाकार दिखाई देती है। उर्दू अक्षरों में बे वर्ग के 5 अक्षरों व फे, काफ, गाफ को छोड़कर जो पड़ी रेखा पर बने हैं, लगभग सभी अक्षर
अर्धवृत्ताकार पर बने हैं, अर्धवृत्ताकार यानी आधा गोला, आधे गोले पर बने हैं। चूँकि उर्दू के अधिकांश अक्षर अर्धवृत्ताकार हैं, इसलिए उर्दू वर्णमाला वृत्ताकार दिखाई पड़ती है, यानी गोले के रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे हिंदी एक चतुर्भुजाकार शेप में दिखाई होगी, वैसे ही उर्दू सर्कुलर शेप में दिखाई देती है। वर्णमाला में अक्षरों की वर्ग व्यवस्था। वर्णमाला में अक्षरों की व्यवस्था, पड़ी रेखा पर जो अक्षर बने हैं, पड़ी रेखा पर बने अक्षर बे पे ते टे से, जो कि पड़ी रेखा पर बने हैं। अर्धवृत्ताकार पर बने अक्षर जीम चे हे खे। इसी प्रकार बाईं ओर खुलने वाले अर्धवृत्ताकार से बने अक्षर दाल जाल रे ड़े जे, ठीक है, दाल जाल रे ड़े हे। और रा वर्ग में ऊपर की ओर खुलने वाले अर्धवृत्त पर बने अक्षर शीन स्वाद द्वाद जात, ठीक है। किसी वर्ग या जोड़ी के सभी अक्षर एक ही आकार या स्वरूप के हैं, उनमें केवल बिंदुओं व चिन्हों का अंतर है। यही नहीं, एक वर्ग या जोड़ी के सभी अक्षरों के नाम भी लगभग एक ही वजन पैटर्न पर होते हैं, जिन्हें पढ़ने में एक लय और धुन पैदा होती है। जैसे बे पे ते टे, दाल जाल डाल, ऐन गैन, शीन लाम मीम नून वाव आदि। अक्षरों की यह वैज्ञानिक वर्ग वर्ण व्यवस्था खास तौर पर उर्दू सीखने वालों के लिए बनाई गई है, ताकि आसानी से उर्दू अक्षरों को पहचाना व याद किया जा सके। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। एक ध्वनि के लिए एक से अधिक अक्षर, देखिए आ के लिए ऐन भी यूज होता है, सा के लिए स्वाद और से भी यूज होएगा, इसे समझाते हैं। ऐसे आ के लिए अलिफ के अलावा ये ऐन भी यूज होएगा, सा के लिए स्वाद और से भी यूज होएगा, जा के लिए तोए जोए जाल भी यूज होएगा, ते के लिए तोए भी यूज होएगा, हा के लिए इसके अलावा दो चश्मे हे के अलावा हे भी यूज होएगा। हिंदी वर्णमाला में भी हम पाते हैं कि एक ध्वनि के लिए एक से अधिक अक्षर मिलते हैं। ये गा के लिए शा के लिए शा, रा के लिए र। जैसे उर्दू में होता है वैसे हिंदी में भी होता है। ना के लिए ना के अलावा ये ना आ, ये अंग की बिंदी लगाकर ना की ध्वनि पैदा की जाती है। हा के लिए विसर्ग लगाए जाते हैं, गा के लिए ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी होता है ना, वैसे हिंदी के ये सभी अतिरिक्त अक्षर एक्सेस लेटर तत्सम शब्दों अर्थात संस्कृत भाषा के शब्दों को लिखने के लिए प्रयोग में आते हैं। ठीक यही मामला उर्दू के साथ भी है। उर्दू के अतिरिक्त अक्षर हे, तोए, जोए, ऐन, गैन, जाल से भी केवल अरबी या फारसी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग में आते हैं। ये अक्षर शुद्ध अरबी या फारसी के अक्षरों ही हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट्स, उर्दू कॉन्सोनेंट अनुनासिक या नाक से बोले जाने वाले अनुनासिक। उर्दू में नून और मीम अनुनासिक हैं जो नाक से बोले जाते हैं। अंग्रेजी में भी एन और एम को दो ही अनुनासिक हैं। देवनागरी में जो नाक से बोले जाते हैं न, म, ण, ध, ठीक है, न, ध, अंग, ठीक है, न, 5 अनुनासिक हैं।
अनुनासिक जो नाक से बोले जाते हैं, महाप्राण व्यंजन एस्पिरेट एक ही श्वास में हा की ध्वनि से युक्त उच्चारित। उर्दू में हिंदी के समान महाप्राण व्यंजन अक्षर रूप में बने हुए हैं। महाप्राण ध्वनियों के लिए उर्दू अक्षरों में दो चश्मी है। महाप्राण ध्वनियों के लिए उर्दू में दो चश्मी है जोड़कर संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं। यही कायदा हम अंग्रेजी में भी देखते हैं, जहाँ अक्षरों में एच जोड़ने पर महाप्राण ध्वनि पैदा होती है। ठीक है, महाप्राण जैसे जो कि एक ही श्वास में हा की ध्वनि देते हैं, जैसे खा हा, ध हा, थ हा। ऐसे उष्वजन फेरिकेटिस अरबी और फारसी भाषा में महाप्राण ध्वनियाँ नहीं हैं, लेकिन ऊष्म व्यंजन काफ़ी है। काफ, काफ, खे, ऐन, गैन, फे, जे। उर्दू के 5 अक्षर मूल रूप से अरबी फारसी भाषा को लिखने में प्रयोग में आते हैं। इन 5 अक्षरों में काफ स्पर्श ध्वनि है, शेष चारों उष्म ध्वनियाँ हैं, फेरिकेटिव्स हैं।